नाश्ता चांद पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर करियर। ओके, तो ये करियर रिलेटेड रीडिंग है। तो आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लिए। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ वर्थ, आपका दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरी, आपका तीसरा ऑप्शन है ग्रैटिट्यूड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है सेल्फ वर्थ कार्ड। आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो इस कार्ड में एक इंसान 2 पेंटिकल को बैलेंस कर रहे हैं एंड वो दोनों ही पेंटिकल एक इन्फिनिटी के सिंबल से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हो, आपको मालूम है ये चीज़ कि आप हैंडल कर पाओगे, आप संभाल पाओगे। तो वही चीज़ आपके लाइफ में ये देख रही हूँ मैं कि आप काफ़ी मल्टीटास्किंग में अच्छे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। आपके लाइफ में बेसिकली आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है विद द चैरियट कार्ड। तो भले ही आप चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो, 2 चीज़ें जगल कर रहे हो, लाइफ काफ़ी बिजी है, बट लाइफ बिजी होने के कारण भी ये चीज़ मैं देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड, आप काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड हो। आपके लाइफ में आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास एक प्लान है एंड वो प्लान को आप कैरी आउट कर रहे हो। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है या ग्रेट एनर्जी मैं बोल सकती हूँ। आपका जो विल पावर है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, अब वो चीज़ में पूरी तरीके से विश्वास है। ओके, लाइक आप एक्सक्यूजेस नहीं बना रहे हो अभी। एंड दूसरा जो एक और कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स अगर देखा जाए सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये एक इस टाइप का कार्ड है जहाँ पे मे बी आपके काम के लिए लोग आपको कुछ अवार्ड दे सकते हैं विद द 3 ऑफ कप्स। एंड 3 ऑफ कप्स यूजुअली सेलिब्रेशन, पार्टी एंड जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को आप लाइक रियलाइज़ कर रहे हो, अपने आप को पैक कर रहे हो कि आप कितने दूर आए हो। यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग कम हो रही है एंड पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे आप अपने इन द सेंस लाइक जो भी मिस्टेक्स अगर आपने किए हैं उन पे फोकस ना करके अभी जो भी आप इतने दूर तक आए हो अपने आप को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए यू बीइंग थैंकफुल टू गॉड एज वेल एंड यू बीइंग लाइक आप रिकग्नाइज कर रहे हो अपने खुद के टैलेंट को, रिकग्नाइज कर रहे हो अपने सेल्फ वर्थ को। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द सेल्फ वर्थ कार्ड एज वेल। ओके, सो वो है विद द चैरियट एंड विद द सेल्फ वर्थ कार्ड। लाइक आपको रिकग्नाइज हो रहा है कि आपके टैलेंट्स, आपके जो भी आपका जो काम है आपके लिए कितना महत्व है और आप उसमें कितने अच्छे हो। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है, नॉट जस्ट इन द सेंस कि जहाँ पे आप इंस्पायर्ड तो फील कर रहे हो पर कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत हद तक इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे। एंड एक और जो चीज़ है लाइक एवरीथिंग इज़ राइट फॉर यू इन द सेंस कि आपको लाइक आपका इंट्यूशन भी ऑन पॉइंट है, आपको गाइड कर रहा है इस दौरान पे। आपकी क्रिएटिविटी इस दौरान पे जो भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अपना रहे हो। ओके, लाइक अलग सोचना, चीज़ें को अलग तरीके से करना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताने की कोशिश करता है कि एक इंसान का जो सोचने समझने का लाइक जिस तरीके से सोचते समझते हैं वो इट इज़ एक्सपैंडिंग, या मैं बोल सकती हूँ कि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहे हो अपने थॉट प्रोसेस से। कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस नहीं है, या इस टाइप का थॉट प्रोसेस है जहाँ पे खुले विचार हैं आपके एंड अपने लाइफ के बारे में बड़े गोल्स, बड़े सपने एंड वो पूरी हिम्मत, या यू हैव दैट कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है आप में इस दौरान पे। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं आप रिकग्नाइज कर रहे हो अपने टैलेंट्स को रिकग्नाइज कर रहे हो, अपने सेल्फ वर्थ को रिकग्नाइज कर रहे हो, जिसके वजह से आप में वो पूरी हिम्मत है कि जो भी मेरे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो आप पूरा कर सकते हो। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी है कि कहीं आप जाना चाहते हो, मे बी एक दूसरे शहर, मे बी फॉरेन कंट्री भी 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यूजुअली ऐसे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है दूर जाके और अच्छा करते हैं।
ओके या दूर शहरों से कमा सकते हैं, दूर जगह से कमा सकते हैं, ये फॉरेन लैंड्स में बहुत अच्छा करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल जो है मल्टीटास्किंग आपकी बहुत अच्छी है एंड आप रिकग्नाइज कर रहे हो अपना सेल्फ वर्थ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है डिस्कवरी कार्ड। तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या लगता है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप समझ रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, वो चीज़ नंबर 1 है। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे क्योंकि घर को रिप्रेजेंट करता है, चीज़ें बहुत हार्मोनियस रहने की बात करता है। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं या ओवरऑल जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है या कुछ भी उस तरीके से हार्मोनियस रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करने वाला है आपके गोल्स की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मैं ये चीज़ देख रही हूँ आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो, अपने काम में काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि 4 का जो नंबर है काफ़ी मेहनती, काफ़ी हार्ड वर्किंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे लाइक हटके आइडियाज़ आ रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बट मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी हार्ड वर्किंग, बहुत अपने गोल्स के तरफ काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो आप। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स यूजुअली अगर देखा जाए तो इस कार्ड में आप देखें ये जो हिल्स हैं यहाँ पे, ओके, ये हिल्स ग्रीन कलर के हैं। तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, भले आप विश्वास करो या ना करो, आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, कुछ चीज़ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनहेल्दी हैबिट आपका उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, या समझ रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, किस तरीके से एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। बेसिकली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक दूसरा नज़रिया देखने का वो हो सकता है। एंड उसके बाद जो कार्ड है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए तो इस टाइप का कार्ड है जहाँ पे ये इंसान काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जस्ट लाइक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है आप काफ़ी एक्साइटेड रहोगे या काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे अपने काम के बारे में। जो चीज़ आप कुछ नया करने वाले हो, एक अलग तरीके से कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि करियर चेंज है, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, ये चीज़ हो सकता है। बट थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने काम में आपने कुछ नया सीखा है और उस चीज़ को आप ट्राई करना चाहते हो। ये हो सकता है कि आप बस एक्साइटेड हो कुछ नया करने के लिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हार्ड वर्किंग, मेहनती। आप देखो एक पेंटिकल के ऊपर द सेंस यहाँ पे एक है, उसके ऊपर है, ऊपर ऊपर। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो आप ये देखोगे कि धीरे 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 आप में लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, आपके काम में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं एंड आप पैसे अच्छे खासे कमा पाओगे। अगर आप पैसों के बारे में चिंता में हो तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि पैसों में बढ़ोतरी होगी आपके काम में एंड यू फील दैट सेटिस्फैक्शन। आपका जो सेटिस्फैक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड बहुत सारे लोगों के लिए एक हॉबी हो सकती है, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ को एंजॉय करते थे करना, ओके, यू यूज्ड टू ट्रूली एंजॉय डूइंग, ये बस आप मज़े के लिए करते थे, बट आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उस हॉबी के थ्रू, उस जो भी चीज़ आप बस एंजॉयमेंट के लिए कर रहे थे उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा कार्ड है जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लाइक रात दिन एक करके लाइक आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। ओके, एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक लेट नाइट काम करना या नाइट शिफ्ट है, वो चीज़ भी हो सकता है। घर से आप काम कर रहे हो, नाइट शिफ्ट है, वो चीज़ भी है। बट इम्प्रूवमेंट्स मैं बहुत देख रही हूँ आपके काम में। मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है एंड आप काफ़ी एक्साइटेड हो, आप किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हो। आप जो भी कर रहे हो अपने आप के लिए कर रहे हो, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, जिसके वजह से आई थिंक आप लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके, ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स, इट्स अबाउट मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ग्रैटिट्यूड कार्ड। तो आपका जो पहला कार्ड है करियर के हिसाब से आपके पास है 7 ऑफ कप्स। सो 7 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो यूजुअली काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है करियर रीडिंग के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रहे हैं इन द सेंस लाइक करियर के हिसाब से आई थिंक आप बहुत सेटिस्फाइड हो जहाँ पे भी आप हो अभी, यू क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स यूजुअली जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से सेटिस्फाइड हैं, उस सिचुएशन में खुश हैं, एंड उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ बदलना नहीं चाहते हैं, या चीज़ें आपके लिए अच्छी जाएंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट 7 ऑफ कप्स इस टाइप की भी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान लाइक डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, लाइक बहुत सारे उनके सपने हैं एंड वो सपनों में इंजॉय कर रहे हैं, मतलब डे ड्रीमिंग चल रहा है, तो वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है विद द 7 ऑफ कप्स, क्योंकि ये इल्यूशन है। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ wands। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके काम है रफ्तार से कंप्लीट होंगे, जो कम्युनिकेशन होगा वो सारी चीज़ें ठीक होंगी, जो भी इन द सेंस लाइक पार्टनरशिप्स या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, जो भी लोग आपके पास आएंगे, या जो भी कनेक्शंस आपके होंगे, उन कनेक्शन से आप डेफिनेटली गेन करने वाले हो विद द 8 ऑफ wands। ओके एंड दूसरा जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो मैंने जैसे कहा डेफिनेटली आप गेन करने वाले हो, बट 7 ऑफ कप्स क्या बताता है, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो जो 7 कप्स है ज़रूरी नहीं है वो सातों के सातों कप्स आपको वो हर चीज़ दें जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे मे बी आपका जो माइंड है थोड़ा स्कैटर्ड है इन द सेंस लाइक आप इस पे भी फोकस्ड हो, किसी और चीज़ पे भी फोकस्ड हो, किसी और चीज़ पे भी फोकस्ड हो, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन और स्कैटर्ड माइंड हो सकता है। तो वो माइंड को थोड़ा काबू में लेके आने की ज़रूरत है। बट सिचुएशन अगर करियर के हिसाब से देखा जाए आप क्वाइट सेटिस्फाइड हो अपने करियर से। ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ, या सेटिस्फाइड रहोगे अपने करियर से। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड काफ़ी हेल्दी है आपके करियर में, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पैसे अच्छे खासे हैं, आप कमा पा रहे हो अच्छे से, लाइक क्रिएटिविटी एवरीथिंग इज़ गुड। ओके वो चीज़ है विद द एम्प्रेस कार्ड। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ है कि इस दौरान पे यू विल रेस्ट प्रॉपरली, आप अपने आप का भी देखभाल करोगे, यू विल बी क्वाइट हैप्पी, एंड मे बी यू विल बी forced to stay at home with the 4 of swords। so वो चीज़ हो सकता है with the 4 of swords, मे बी घर से रिलेटेड, घर से आप कुछ कर सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। या 4 of swords यूजुअली ऐसा है कि रेस्ट की बात करता है। ओके तो मे बी आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिलेगा, सिचुएशन में एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी होगा। तो अगर कोई सिचुएशन जहाँ पे 2 लोग सुलह नहीं कर पा रहे थे, तो करियर के हिसाब से वो चीज़ लाइक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, आप दोनों सुलह कर पाओगे। ओके बट ओवरऑल आई थिंक यू क्वाइट सेटिस्फाइड विथ योर करियर। तो इस दौरान पे आपको लाइक जो भी आपके साथ सही हो रहा है उसके तरफ शुक्रमंद रहिए। ओके बी ग्रेटफुल फॉर दैट व्हाट यू हैव, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है कंपैरेटिवली बेटर है पाइल 2 से, या पाइल 2 से। ओके आई थिंक पाइल 1 इज़ ऑल्सो गुड, बट पैसों के हिसाब से आपका पाइल अच्छा है, लाइक यू सेटिस्फाइड, खुश हो आप। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।